आज मैं टीओसी में एक डीएफए बनाऊंगा। उस पर किस तरह से डीएफए पे किस तरह से ऑपरेशंस कुछ दिए जाएंगे, उनको आप अप्लाई करना है। ठीक है, किस तरह से ऑपरेशन को उस पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जैसे कोई प्रॉब्लम हमें दी जाए, जैसे मैंने कोई प्रॉब्लम है हमारी, यूनियन, हमें ऑपरेशन यूनियन दिया जाएगा। ठीक है, तो यूनियन को क्या करना है, हमें अप्लाई करना है यूनियन हमें कोई प्रॉब्लम दी गई है, स्टार्ट एंड ends with starts and end with different symbol। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम दी गई है मैं इसको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करना है कि ये जो दिया गया है, ठीक है, तो यूनियन कब अप्लाई करते हैं, जैसे कोई दो सेट दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे सेट ए, जैसे 1 2 दिया गया। ठीक है, और सेट बी तो 2 3 दिया गया। तो जो दो सेट में क्या करें, यूनियन अप्लाई करें अगर, तो क्या हो जाएगा, अगर ए यूनियन बी अप्लाई करें तो उससे क्या आ जाएगा, यानी कि यहाँ से आ जाएगा 1 2, यहाँ से 2 2 रिपीट हो रहा है। ठीक है, यानी कि कॉमन है, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, तो 1 टाइम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 1 2 और 3। इस तरह से यूनियन का अप्लाई करते हैं। दो सेट अगर दिए जाए ए और बी, तो इस तरह से। बट डीएफए में किस तरह से अप्लाई करते हैं, ठीक है, तो जैसे क्या होता है कि जो यहाँ दो सेट यहाँ पर दिए गए, तो यहाँ पर 2 डीएफए दिए जाएंगे। ठीक है, 2 डीएफए दिए जाएंगे, तो 2 डीएफए लेंगे हम यहाँ पर, तो उन पर क्या करेंगे, हम यूनियन अप्लाई कर देंगे। तो हमारे जो प्रॉब्लम दी गई है, जो गिवन प्रॉब्लम है, ये हमारी बनकर आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे हमने मान लिया कि L1 हमारी जो लैंग्वेज है, तो इसका मुझे निकालना है, जैसे स्टार्ट विथ ए एंड एंड्स विथ बी। ठीक है, L1 को मैं मान लिया कि जो लैंग्वेज L1 है, स्टार्ट विथ ए एंड एंड्स विथ बी, यानी कि जो स्टार्ट ए से हो रही है और एंड बी से हो रही है, यानी कि जो क्या हो रहा है, ये यूनियन हमें किसका करना है, स्टार्ट एंड एंड्स विद डिफरेंट सिंबल। यहाँ पे क्या हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रही है और बी से एंड हो रही है, तो ये डिफरेंस हो गए ना, यहाँ ए है यहाँ बी है। तो ये प्रॉब्लम हो गई। और दूसरी प्रॉब्लम को मैं सपोज कर रहा हूँ, स्टार्ट्स विथ बी एंड एंड्स विथ ए। ये दूसरी जो प्रॉब्लम है हमारी लैंग्वेज है, स्टार्ट विथ ए, यानी मतलब बी से हो रही है और एंड विथ ए से हो रही है। ठीक है, ये जो L1 लैंग्वेज है वो ए से स्टार्ट हो रही है, बी से एंड हो रही है। बट जो L2 लैंग्वेज है वो जस्ट इसके अपोजिट है। ठीक है, तो ये बी से स्टार्ट हो रही है और एंड ए से हो रही है। ठीक है, अब इन दोनों का जो डीएफए बनकर आएगा, अगर उन दोनों का यूनियन कर दें तो हमारी जो प्रॉब्लम दी गई है, जो गिवन प्रॉब्लम है, वो हमारी सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो जैसे इन दोनों का यूनियन करेंगे अगर, तो जो इसका जो डीएफए होगा, इन दोनों का डीएफए का जो यूनियन करेंगे, इस यूनियन करने के बाद जो इसका डीएफए होगा और इन दोनों के यूनियन करने के बाद जो डीएफए आएगा वो इक्वल होगा, इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, तो जैसे अगर कोई भी स्टार्ट विथ ए एंड एंड्स विथ बी, अगर ये प्रॉब्लम हमें दी गई है, तो कोई भी लैंग्वेज जैसे कोई भी स्टार्ट करेंगे तो पॉसिबल स्ट्रिंग निकालेंगे हम। ठीक है, स्टेप 1 में क्या करते हैं, पॉसिबल स्ट्रिंग निकालते हैं। जैसे कोई भी स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए होनी चाहिए और एंड विथ बी, तो जो मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग क्या होगी, ए बी, स्टार्ट विथ बी, स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी। स्टार्ट विथ ए से होना चाहिए
और जो एंड अल्फ़ाबेट है इसका बी होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्टिंग अल्फ़ाबेट ए होना चाहिए, इन बिटवीन कुछ भी होना चाहिए, बट एंडिंग जो लास्ट अल्फ़ाबेट क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए, ठीक है। स्टार्ट विथ ए एंडिंग विथ बी, तो ये भी पॉसिबल है बिकॉज जब लास्ट ए बी है तो इसके बाद बी 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 ए बी, कुछ इस तरह से स्ट्रिंग पॉसिबल आएंगी हमारी। अब L2 भी निकालते हैं जैसे पॉसिबल स्ट्रिंग। स्टार्ट विथ बी एंड विथ ए, तो स्टार्ट विथ पहला अल्फ़ाबेट ए होना चाहिए और एंड किससे होना चाहिए, ए से। तो ये हमारी मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग होगी, नहीं स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग निकल के आएगी ये, ठीक है। इसके बाद स्टार्ट विथ बी, तो पहला अल्फ़ाबेट बी होना चाहिए, इसके इन बिटवीन कुछ भी होना चाहिए, चाहे ए हो बट लास्ट क्या होना चाहिए, ए, तो लास्ट ए है, ठीक है। बी से स्टार्ट हुआ, ठीक है, अगेन बी, लास्ट ए होना चाहिए, बी से स्टार्ट हुआ, इन बिटवीन ए बी ए, ठीक है, लास्ट क्या है, ए है, तो ये भी पॉसिबल है, कुछ इस तरह से बन के आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसका DFA बनाऊँगा L1 का। तो L1 का DFA क्या है, मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग को मैं लूँगा, सबसे मिनिमम क्या है, मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग क्या है, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में मैंने इसका भी DFA बनाया है, इसका भी बना के बताया, इसका भी बनाया, ठीक है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, अगर नहीं आता तो मेरी स्टार्टिंग से वीडियो देखें तो आपको सब समझ में आएगा। तो मैं क्या कि स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग दूँगा जिसकी मिनिमम लेंथ होगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसकी कितनी लेंथ है 2 और इसकी कितनी है 3, ठीक है। तो मिनिमम पॉसिबल स्ट्रिंग मिनिमम कितनी होगी, बिकॉज ऑफ स्टार्ट विद ए एंड विद बी, तो यही स्मॉल होगी। इसका मैं DFA बनाऊँगा, तो DFA किस तरह से बनाऊँगा, स्टार्ट विथ ए, कोई भी स्ट्रिंग स्टार्ट से विथ ए, ठीक है। तो ए से इसका मैं DFA बना रहा हूँ स्ट्रिंग, ठीक है, ए बी का, ये हमारी स्ट्रिंग है, इसका DFA जैसे ए के लिए काम मूव करेगा बी पर, इसके बाद बी एंड विथ किससे होना चाहिए, बी से, एंड सी को मैं फाइनल कर दूंगा, ठीक है। ये हमारी एक्सेप्ट स्ट्रिंग, तो ए बी जो स्ट्रिंग है हमारी एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। अब जैसे देखिए स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी, अगर कोई भी अब जैसे क्या हो कि इस तरह से पॉसिबल हो सकती है स्ट्रिंग, स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी, ठीक है। ये स्ट्रिंग जो लिखी है ए 3 टाइम्स ए एंड बी, इसका जो पहला अल्फ़ाबेट ए है, लास्ट क्या है बी, तो इन बिटवीन क्या आ रहा है ए, यानी कि जो नंबर ऑफ ए क्या है रिपीट हो रहे हैं। तो अगर मैं क्या करूँ यहाँ से इस तरह से ए, तो ए यानी कि 2 टाइम्स यहाँ पर रिपीट होगा, यानी कि मूव करेगा, ठीक है। और जैसे बी आएगा फाइनल पहुँच जाएगा, तो ये एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। अगर इस तरह से ए बी बी बी, स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी, इन बिटवीन क्या आ रहा है बी बी, यानी कि बिटवीन क्या आ रहा है, जैसे स्टार्ट विथ ए के लिए मूव करेगा बी पर, जैसे फर्स्ट बी आएगा वो जाएगा सी पर, सी के बाद क्या हो रहा है अगेन बी रिपीट हो रहा है, तो यहाँ से बी, ठीक है। तो ये DFA हो गया। अब क्या है, जैसे कोई भी स्ट्रिंग इस तरह से हुई, जैसे ए बी के बाद क्या है ए आया, ये स्टार्ट विथ ए बट एंड विथ क्या हो रहा है ए, तो ये हमारी एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे कोई भी स्ट्रिंग ए बी हुई, तो ये हमारी ट्रू है, स्टार्ट विथ ए एंड विथ बी, ठीक है। तो क्या करेगा, जैसे ही यहाँ से आया, जैसे ए बी इसके बाद ए आया, तो वो काम यहाँ पर वेट करेगा ए के लिए, बी के लिए, ए बी ए, जैसे बी आया एक्सेप्ट हो जाएगी स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग बनी है, जो ये DFA बन रहा है, वो स्टार्ट विद ए एंड एंड विथ बी, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, जितनी भी पॉसिबल स्ट्रिंग लिखी होंगी वो स्टार्ट विद ए से हो रही होंगी, ठीक है। अगर जैसी कंडीशन ये है कि स्टार्ट विद ए से होना चाहिए, अगर कोई भी स्ट्रिंग बी से स्टार्ट हो रही है, तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, आई एम गोइंग टू किल इट। तो क्या करेंगे, यहाँ से जैसे ही बी से स्टार्ट हुई कोई भी स्ट्रिंग, तो हम क्या करेंगे, उसको ट्रैप स्टेट यानी कि डेड स्टेट में भेज देंगे, ठीक है। तो ये जो DFA बना है आप देखेंगे, तो ये इसका हो गया स्टार्ट विथ ए एंड एंड्स विथ बी का DFA ये हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा,
ठीक है। अब मैं बताऊंगा इस L2 लैंग्वेज का, ठीक है। ये हमारा L1 लैंग्वेज का DFA है, DFA, ठीक है। और ये हमारा L2 का बनेगा। अब जैसे ये क्या है, स्टार्ट विद B और एंड विद A, इसकी जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल स्ट्रिंग क्या है, BA। तो हम क्या करेंगे, BA के लिए DFA बना देंगे। तो कैसे बनाएंगे, A यानी कि स्टार्ट यानी कि इनिशियल स्टेट BA के लिए बना रहे हैं, तो B जैसे ही B आएगा चेंज स्टेट करेंगे, B टू A टू B जाएंगे, इसके बाद A एंड विथ A, C को एक्सेप्ट कर देंगे, फाइनल कर देंगे, तो हमारी B स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। पॉसिबल स्ट्रिंग है ना, इसलिए। अब क्या करेंगे, जैसे ही कोई आफ्टर B A क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो क्या करेंगे, आफ्टर B A रिपीट हो रहा है, तो नंबर ऑफ A क्या करेंगे, यहाँ एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। अब कोई भी स्ट्रिंग इस तरह से हुई, जैसे A B A के बाद B, बट ये स्टार्ट विद B बट एंड विद A होना चाहिए, बट वो क्या रहा है B, तो हम क्या करेंगे, तो इस तरह से मैं मूव करूँगा, क्योंकि इससे क्या होगा, जैसे ही कोई B A B के बाद अगर जैसे ही ये आया, तो क्या मैं यहाँ पर आ जाऊँगा फाइनल पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या करूँगा, मैं B के लिए अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जैसे B A B A एक्सेप्ट हो गई ना, B A एक्सेप्ट हो गई। अब कुछ स्ट्रिंग इस तरह से होंगी, B A स्टार्ट विथ A एंड एंड विथ A, स्टार्ट विथ A एंड विथ A, बट इन बिटवीन क्या हो सकता है, B नंबर ऑफ B क्या हो सकते हैं, रिपीट हो सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर B का सेल्फ लूप ले दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर B रिपीट होता रहेगा, तो B के लिए यहाँ A, तो यहाँ पर क्या है, ये सेल्फ लूप इसलिए है कि जैसे यहाँ पर A के लिए वेट करेगा, तो जैसे ही A आएगा वो C पर जाएगा, तो हमारी जो स्ट्रिंग है वो हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टार्ट विद B एंड विथ A, ठीक है। अब कुछ स्ट्रिंग इस तरह से होंगी कि स्टार्ट विद B की जगह क्या A से स्टार्ट हो रही होंगी, ठीक है। इस तरह से कुछ A B, ये स्टार्ट A से हो रही, एंड विद B से हो रही, तो इसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, इसको किल कर देंगे। तो जैसे किस तरह से करेंगे, इस तरह से कोई भी स्ट्रिंग A से स्टार्ट हो रही है, तो हम इसको ट्रैप स्टेट यानी कि डेट स्टेट भेज देंगे, A, B, इसके बाद चाहे A आए चाहे B आए, हमें इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो DFA बना है, ये L1 लैंग्वेज के लिए जो हमें दी गई थी, स्टार्ट विथ A एंड विथ B, ये जो DFA बना है वो स्टार्ट विथ B और एंड विथ A। अब क्या करेंगे कि इस तरह से कोई बनेगा। अब मैं क्या करूँ कि अगर मैं इसको D1 मान लूँ, इस DFA, ये जो DFA हमारा D1 मान लूँ, अगर इसको D2, ठीक है, D for DFA। तो अगर मैं क्या करूँ कि कोई भी इस तरह से, ये हमारा इनिशियल स्टेट, ठीक है, इसको मैं क्या करूँ कि D1 को इस तरह से ऐड करूँ, D1 ये और ये हमारा D2। अगर मैं इस DFA को इस तरह यानी कि एक ही इन दोनों का जो इनिशियल स्टेट है वो 1 रखूँ और D1 को इस तरह से 1 इस तरह से जोड़ूँ और इसको इस तरह से यूनियन करूँ, तो हमारा जो DFA बनेगा वो इसको, इस जो लैंग्वेज दी गई है इसका जो DFA है वो इक्विवेलेंट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब किस तरह से करेंगे, जैसे आपको समझ में ना आए, ठीक है, यहाँ पर थोड़ी मैं जल्दी बता रहा हूँ। तो आपको पिछली वीडियो में मैंने ये भी बताया, ये भी बताया, ठीक है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब मैं क्या करूँगा कि जैसे इन दोनों को मैं ऐड यूनियन कर रहा हूँ, तो यूनियन में क्या करूँगा, दोनों का इनिशियल स्टेट
1 टाइम लिखूँगा मैं इस तरह से, ठीक है। अब इस पार्ट को क्या करूँगा मैं, 1 साइड जोड़ दूँगा इधर D1, ठीक है। तो इसको ये हमारा D1 है ना, तो मैं इसको क्या करूँगा, ये हमारा D1 है, ये हमारा D2 है, बस D1 D2 इस तरह से जोड़ दो, हमारा DFA आ जाएगा, इसको रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ये इसको जोड़ेंगे, पहले ये D1 है हमारा, A B C हमारा फाइनल है, B के लिए हम वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया D1, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको इस तरह से लिख लिया, ठीक। अब मैं इसको ऐड करूँगा इस तरह से D2, तो ये हमारा D2 है। तो इसको ऐड करेंगे B, कोई भी स्ट्रिंग B से स्टार्ट हो रही है, इसके बाद B, यानी कि जो B स्टेट कितने हैं, B हो गया, C हो गया, तो हमें इसको क्या कर रहे हैं, D मान लिया सपोज। तो यहाँ से आ जाएगा B के लिए वेट कर रहे हैं, इसके बाद A, इसके बाद D के बाद E, इसको मैंने फाइनल कर दिया, A और B। ये जो DFA बना हुआ है, ये जो हमारा पोर्शन है, ये हमारा D1 है, ये जो पोर्शन दिया गया है वो हमारा D2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा D2 है, ये हमारा D1 है, ठीक है। जब आप इसका DFA बनाएंगे तो ये जो लैंग्वेज लिखी हुई है, स्टार्ट विथ एंड एंडिंग विथ डिफरेंट सिंबल, तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि अगर कोई भी स्ट्रिंग स्टार्ट विथ A तो हम इस साइड मूव करेंगे, ठीक है, तो हमारी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाएगी। अगर कोई भी स्ट्रिंग अगर स्टार्ट विथ B, तो अगर कोई भी स्ट्रिंग B से स्टार्ट हो रही है और एंड विथ A से हो रही है, तो हम इस साइड मूव करेंगे, ठीक है। तो ये जो DFA बना है, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अगर आप क्या करें कि जैसे L1 लैंग्वेज हमें दी गई थी, L1, ये L2 का DFA, अब इसके बाद इसको बनाएं। अगर इसका DFA बनाएंगे तो इस तरह से बनेगा। तो इसमें फिर चेक करेंगे कि ये जो DFA दिया गया है, इसका जो ये पार्ट, यानी कि जो D1 पार्ट है, वो इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, इसको। और जो ये पार्ट है वो D2 इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। बात सेम है। मैंने क्या किया कि इन दोनों को मर्ज कर दिया यहाँ, ठीक है। तो मर्ज करने के बाद जो हमारा DFA आएगा, अगर इसका DFA बनाएंगे स्टार्ट और एंड विथ डिफरेंट सिंबल सेम होगा, तो हमारा ये यूनियन यहाँ क्या हुआ, अप्लाई हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ये कोई भी स्ट्रिंग जैसे A B स्टार्ट विथ A एंड विथ B, यानी कि डिफरेंट सिंबल है, तो यहाँ से A के लिए यहाँ से मूव करेगा, अगेन A, तो यहाँ पर 1 टाइम क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। तो जैसे B आएगा वो फाइनल पे पहुँच जाएगा। C एक्सेप्ट हो गई स्ट्रिंग, कोई भी स्ट्रिंग B से स्टार्ट हो रही है, एंड A स्टार्ट विथ B एंड एंड विथ A, ठीक है, तो B के लिए इस तरह मूव करेगा। तो जैसे B आया वो इस यहाँ से A से D जाएगा, D के बाद जैसे सिंगल A आया तो A से कम मूव करेगा E पर, ठीक है, A पर, इसके बाद अगेन A, तो A पर क्या है, वो फाइनल स्टेज पे रहेगा, एक्सेप्ट हो गई स्ट्रिंग, ठीक है। इस तरह से यूनियन को अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये जो DFA बनते हैं वो करेक्ट DFA है हमारा।